हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फैक्ट। मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में, हु इज़ द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में मैं जितना बोलूं उतना ही कम है। यकीन मानिए, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप भी ज़रूर उन्हें पसंद करना शुरू करेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हमेशा कहा करते हैं, लाइफ शुड बी ग्रेट रैदर देन लॉन्ग, यानी जीवन लंबे होने के बजाय महान होना चाहिए। तो शुरू करता हूँ मैं। फैक्ट नंबर 1, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। फैक्ट नंबर 2, बाबा साहेब अम्बेडकर वाज एन इंडियन पॉलीमैथ, फिलोसोफर, ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर, जर्नलिस्ट, राइटर, सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इन नाम से भी उनको जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को स्कूल के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि वह छोटी कास्ट के थे। तो उन्होंने इंडिया में जो पढ़ाई की थी वो स्कूल के बाहर बैठकर की थी। फैक्ट नंबर 4, वो उस टाइम दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक बने। फैक्ट नंबर 5, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के पास 32 डिग्रियाँ थी, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन, मैट्रिकुलेशन, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी, एमएससी, बैरिस्टर एट लॉ, डीएससी, एलएलडी, यानी डॉक्टर इन लिटरेचर। फैक्ट नंबर 6, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को 9 भाषाओं का ज्ञान था, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, गुजराती, पारसी, जर्मन, फ्रेंच और पाली। इसके अलावा उन्होंने विश्व के लगभग सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से 21 वर्षों तक उनको स्टडी किया। फैक्ट नंबर 7, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनका स्टैचू लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ में रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 8, अगर अवार्ड्स और ऑनर्स की बात की जाए तो वो भी बी.आर. अम्बेडकर जी को बहुत मिले थे, जैसे बोधिसत्व जो 1956 में मिला था, भारत रत्न जो 1990 में दिया गया था उन्हें, फर्स्ट कोलंबिया अहेड ऑफ देयर टाइम जो 2004 में दिया गया था उन्हें, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में दिया गया था। फैक्ट नंबर 9, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी अपने दोनों ही हाथों से लिख सकते थे, लेफ्ट से और राइट से भी। फैक्ट नंबर 10, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा बी.आर. अम्बेडकर जी को नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया गया था। फैक्ट नंबर 11, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने दलितों पिछड़ों के हकों को नहीं दिलाया, बल्कि औरतों को हक दिलाने के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। जब औरतों को हक दिलाने के लिए उनको मना किया गया या उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने संसद में इस्तीफा तक दे दिया था, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर जी का ये मानना था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री विच वुमेन हैव अचीव्ड, यानी मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। अब आप सोच सकते हैं कि उनकी सोच कितनी ज़्यादा अच्छी थी। फैक्ट नंबर 12, बाबा साहेब के बिल लाने का फोकस, महिलाओं के लिए जो बिल लाने का फोकस था उसमें कई पॉइंट्स शामिल थे, जैसे कि महिलाओं को संपत्ति का पूर्ण अधिकार, अपने वर चुनने की आज़ादी, तलाक लेने का हक, वोटिंग करने का हक और बहुविवाह के खतरे से मुक्त करना था। फैक्ट नंबर 13, बाबा साहेब दुनिया के पहले और एकमात्र सत्याग्रही थे, हु डिड सत्याग्रह फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था। फैक्ट नंबर 14, क्या आप लोग जानते हैं कि पहले फैक्ट्रियों में यानी कंपनियों में 12 से 14 घंटे का काम करवाया जाता था, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसे घटाकर 8 घंटे किया था। फैक्ट नंबर 15, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी किताबें लिखी थी, क्योंकि वो राइटर भी थे। तो उन्होंने सोसाइटी से रिलेटेड, सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड करीब 20 से भी ज़्यादा उन्होंने बुक्स लिखी, जैसे कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, मूंग नायक, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, बहिष्कृत भारत और थॉट्स ऑन पाकिस्तान और भी बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी थी। फैक्ट नंबर 16,
मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 के दशक में ही इन राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उनकी इस बात पर उस टाइम ध्यान नहीं दिया गया था। मगर सन 2000 के बाद मध्य प्रदेश और बिहार का विभाजन करके यानी कि डिवाइड करके छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया था। फैक्ट नंबर 70, संविधान में आर्टिकल 370 का अंबेडकर द्वारा बहुत ही ज्यादा विरोध किया गया था, जो जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था और इसे उनकी इच्छा के विरुद्ध ही जोड़ा गया था। फैक्ट नंबर 18, आरबीआई की स्थापना बाबा साहेब की बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के आधार पर किया गया था। फैक्ट नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्टैचू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हैं? फैक्ट नंबर 20, अगर आप गूगल पर सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, तो उस पर सबसे पहला नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का आएगा। फैक्ट नंबर 21, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संसद में काफी बिल पेश किए गए थे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। उनमें से मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा, जैसे द हिंदू कोड बिल, महार वेतन बिल, जन प्रतिनिधि बिल यानी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बिल, मंत्रियों का वेतन बिल, मजदूरों के लिए वेतन सैलरी बिल, रोजगार विनियम सेवा यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्विस, पेंशन बिल, भविष्य निर्वाह निधि यानी कि पीएफ और भी बहुत सारे उन्होंने बिल पेश किए थे। फैक्ट नंबर 22, दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थी, जिसमें करीब 50,000 से भी ज्यादा किताबें थी। फैक्ट नंबर 23, हमारे नेशनल फ्लैग में जो बीच में अशोक चक्र होता है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की सिफारिश पे लगाया गया था। फैक्ट नंबर 24, बाबा साहब का कहना था कि आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, यानी मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में स्थित दीक्षा भूमि पे बौद्ध धर्म अपनाया और उनके साथ साथ करीब 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो दोस्तों ये फैक्ट्स थे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से रिलेटेड थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मगर ये जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं ये सिर्फ कुछ ही हैं, मगर उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कुछ बातें ऐसी पता चलेंगी जिससे कि आप उनको पसंद ज़रूर करने लगेंगे। तो आजकल आपने सोसाइटी में ज़रूर देखा होगा कि उनको हर कोई बुरा ही कहता है, मगर किसी को सुनने ज़्यादा अच्छा है कि पहले आप उनके बारे में पढ़ें और फिर बताइए कि आपका उनके लिए क्या विचार है। तो मैं अपना अनुभव आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।